हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं आईपीआर रिटर्न को भरना, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, अचल संपत्ति का विवरण, जो कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक राजपत्रित अधिकारियों द्वारा केवल ऑनलाइन भरा जाता था। इस सत्र से सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इस आईपीआर को ऑनलाइन किया जाना है। इसे भरने के लिए हम सबसे पहले हमारी एसएसओ आईडी को ओपन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम हमारी आईडी को डालेंगे। इस प्रकार से जो हमारी आईडी है हमें उसे फिल करना है। जैसे मैंने ये अपनी आईडी डाली है, इसके बाद में इसका पासवर्ड, फिर इसके बाद में ये कैप्चा है, इसे हमें एंटर करना है। इसके बाद जो ये कैप्चा है इसे हमें एंटर करना है। इसके बाद हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार से ये साइट आपके सामने आ जाएगी। यदि किसी साथी ने राजकाज को यदि ओपन कर रखा है पहले से, तो वो यहाँ पर शो होगी हमें। नहीं तो अदर एक्टिव ऐप में जाना है और राजकाज को सर्च करना है। ये राजकाज है, इस पर क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के बाद में हमें इस प्रकार से विंडो दिखाई देगी। देखिए, इसमें हमें एसएसओ आईडी, हमारी जो कार्मिक की जो एम्प्लॉय आईडी है जिससे हमने इसे ओपन किया है, एम्प्लॉय आईडी को हमें यहाँ पर एंटर करना है। मैं यहाँ पर मेरी एसएसओ आईडी को ओपन करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी डालकर। यह आईडी डालने के बाद में फैच डिटेल पर क्लिक करना है। इस तरीके से ये हमारी डिटेल है। ये हमारी डिटेल हमारे सामने शो हो जाएगी। देखिए, इसमें एम्प्लॉय नेम, हमें हमारा नेम चेक करना है, एसएसओ आईडी, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट क्या है हमारा, डिजाइनेशन, किस पद पर कार्यरत हो आप, बेसिक पे, एम्प्लॉय एसआई पॉलिसी नंबर। इधर देखते हैं तो एम्प्लॉय आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट, सर्विस टाइप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट सर्विस और एम्प्लॉय जीपीएफ नंबर। अब यदि आपकी यहाँ पर किसी में गलती होती है तो आप एसएसओ आईडी के अपडेट प्रोफाइल में जाकर वहाँ से इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं मेरी डिटेल चेक करता हूँ, ये पूरी डिटेल मेरी सही है, मेरी बेसिक पे भी सही है, मेरी पूरी डिटेल यहाँ पर सही है। मैंने ईमेल आईडी नहीं डाली हुई है तो शो नहीं हो रहा है, जीपीएफ नंबर मेरे नहीं आए हुए हैं। ये डिटेल सही होने पर देखिए, इसमें लिखा आ रहा है प्लीज कंफर्म डेट अबाउट डिटेल्स स्पेशली एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये आपकी करेक्ट हैं तो यस पर क्लिक कीजिए। यस पर क्लिक करने के बाद में नीचे हमारी पर्सनल डिटेल शो होती है। पर्सनल डिटेल में सैल्यूटेशन, आप क्या हो, मिस्टर, मिसेज, जैसे मिसेज जो भी है, आपको उस पर क्लिक करना है। ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हिंदी में नाम देखा आपने, इधर ठीक है। देखो, इंग्लिश में जो नाम है वो हमारा सही होगा, जबकि हिंदी में जो नाम है उसके गलत होने की संभावना है। गलत होने की संभावना इसलिए इंग्लिश का नाम एसएसओ आईडी से लिया हुआ है, जबकि जो हिंदी का जो नाम है कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक लिया हुआ है। इसलिए कृपया अपने हिंदी का जो नाम है उसे चेक कर लें, उसमें गलती होने की संभावना रहेगी। देखिए, जैसे मेरा यहाँ पर इसमें नाम गलत है, ये शर्मा होना चाहिए था, जो कि गलत है टाइप, मैं इसे सही कर देता हूँ। ऐसे ही इस प्रकार से यहाँ पर फादर्स नेम में भी गलती है तो मैं इसे भी सही कर देता हूँ और हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नीचे मैप सर्विस डिटेल, यहाँ ध्यान देने की बात है। मैप सर्विस डिटेल में होता क्या है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट किस में हो आप, कौन से डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति है, तो इसमें करना क्या है, केवल टाइप 3 कैरेक्टर जो है केवल हमें वो टाइप करना है हमारे डिपार्टमेंट का। जैसे मैं एजुकेशन से संबंधित हूँ तो मैंने एजुकेशन EDU सर्च किया और नेक्स्ट का बटन दबाया, क्लिक किया तो मेरे यहाँ पर आ चुका है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, मेरा जो डिपार्टमेंट है एलिमेंट्री का, मैंने इस पर क्लिक किया और नीचे गए
स्क्रॉल करके ओके क्लिक किया। मेरा नेट स्लो आ रहा है इसलिए समस्या आ रही है। ये देखिए नीचे सेलेक्ट रिकॉर्ड, ओके। मैं यहाँ से वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, ओके किया मैंने, ये आ जाता है। फिर नेक्स्ट सर्विस टाइप, किस टाइप की सर्विस है, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट, जिसकी जो भी सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस और स्टेट सर्विस, सबऑर्डिनेट, मिनिस्ट्रियल, जो हमारे एलडीसी आते हैं मिनिस्ट्रियल में आते हैं, क्लास 4th या अदर सर्विस। तो सबऑर्डिनेट सर्विस में जैसे टीचर है सबऑर्डिनेट में आते हैं, सबऑर्डिनेट क्लिक किया हमने। इसके बाद बात करते हैं कैडर, कैडर कौन सा है। अब जैसे सबऑर्डिनेट का कैडर टीचर डिपार्टमेंट में राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन केवल एक ही आया है, तो यही है हमारा। नेक्स्ट जाते हैं डिजाइनेशन, टाइप 3 और मोर कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर टाइप करते हैं TEA, जैसे जिस भी पद पर आप हो उसके 3 कैरेक्टर टाइप कीजिए, ऑटोमेटिक ले लिया इसने और ये ऑटोमेटिक फिल हो चुके हैं। आगे है पोस्टेड डिपार्टमेंट या ऑफिस, पोस्ट से डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए आप जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक इसमें सेलेक्टेड ही आए हैं। जैसे जयपुर में है, सभी जयपुर में है अधिकांशतः। आप यहाँ से ऑफिस का नेम सेलेक्ट कर लीजिए, आपका इंडस्ट्री है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, लॉ है, एनवायरनमेंट है, पंचायती राज है, एनर्जी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, रेवेन्यू है, कोऑपरेटिव है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, आयुर्वेद से संबंधित हो। जैसे मैं एलिमेंट्री से हूँ तो एलिमेंट्री पर क्लिक करता हूँ। एलिमेंट्री पर क्लिक करने के बाद मैं इसे इस प्रकार से नीचे देखिए, आप स्क्रॉल करके देख लिया करो, सेलेक्ट पर क्लिक करो, ये आ जाता है। मैंने यहाँ डिटेल अपनी शो कर दी है सब। आई हेयर बाई कन्फर्म डेट द डिटेल प्रोवाइडेड बाई मी आर करेक्ट पर टिक करता हूँ। टिक करने के बाद इसे सेव किया, इसको जूम इन कर ले। डू यू वांट टू सेव द डिटेल, यस। नीचे देखें एरर सेविंग रिकॉर्ड, ये अधिकांशतः सभी साथियों के आएगा। तो इसकी समस्या का निजात यही है कि एक बार आप ओके करें, ओके करने के बाद में आप बैक जाएं, बैक जाने के बाद राजकाज पर वापस क्लिक करें। वापस क्लिक करने के बाद में जो आपने डिटेल अभी तक भरी हुई है वो आपकी एज इट इज शो हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ करने के बाद में इस प्रकार से विंडो ओपन होगी। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में माई IPR मैंने अभी तक सबमिट नहीं करी, तो नॉट सबमिटेड पर क्लिक करना है। इस तरीके से विंडो ओपन होगी। यदि किसी साथी के प्रोफाइल में समस्या आ रही है तो उसे अपडेट यहाँ से कर लें। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी के पास प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है, पहले उससे बात करते हैं कि यदि किसी साथी के पास प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं है तो हमें क्या करना है। उसके लिए प्लीज चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न, कि आपकी ये इस पर चेक करना है, आपको टिक करना है। कब, यदि आपके पास में कोई नो प्रॉपर्टी रिटर्न है। तो मैंने जैसे यहाँ टिक करता हूँ, टिक करने के बाद में यहाँ आता है कि प्लीज़ एंटर रिमार्क्स फॉर फिलिंग IPR विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न, कि आपको रिमार्क डालना है कि आपके पास प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं है। तो इसमें आप सिंपल सा है कि टाइप कर दीजिए आई डोंट हैव एनी प्रॉपर्टी, और यहाँ करने के बाद में सबमिट IPR कर दें। सबमिट IPR कर जैसे ही आप करते हो, सबमिट IPR करने के बाद में आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद में आधार नंबर जिस मोबाइल से कनेक्ट है उस पर OTP आएगा, उस OTP को डालें और उसके बाद उसे सबमिट कर दें। आपका IPR सेव हो जाएगा। यदि किसी साथी के पास प्रॉपर्टी है, हम उसकी चर्चा करते हैं, तो इस पर टिक नहीं करना है।
तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। प्रॉपर्टी टाइप, किस प्रकार की आपके पास प्रॉपर्टी टाइप है। तो देखिए, एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, अदर्स है। जैसे किसी साथी के पास में एग्रीकल्चर रिलेटेड लैंड है तो हम जैसे एग्रीकल्चर पर क्लिक करते हैं। आगे देखिए, प्रॉपर्टी सब टाइप, एग्रीकल्चर में सब टाइप कौन सी है कि फार्म हाउस है, एग्रीकल्चर में आपने प्लॉट बना रखा है या आता है। जैसे फार्म हाउस पर हम क्लिक करते हैं। अब सामान्यतः एग्रीकल्चर यदि किसी के रूरल क्षेत्र में है तो रूरल पर क्लिक करें, रूरल का एड्रेस डालें, वहाँ पर कंट्री डालें, डिस्ट्रिक्ट डालें, ग्राम पंचायत, पिन कोड, ये हमें फिल करना है। इसके बाद में इफ़ नॉट इन ऑन नेम स्टेट इन हुज नेम हेल्ड एंड हर रिलेशनशिप टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आपको ये बताना है कि ये जो संपत्ति है ये आपके स्वयं के नाम पर है या आपके पैतृक है या आपने किसी जॉइंट में ले रखी है, तो उस पर क्लिक करना है। यह आपने परचेज की है या विल वसीयत से मिली है आपको या किसी ने गिफ्ट करी है, उस पर वो भरना है हमें। इसके बाद में कौन सी डेट में, उसके बाद में जिससे आपने प्रॉपर्टी ली है हमें उसको भरना है, उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस उसका। यदि कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भी है तो भी चल जाएगा। उस इनकम, उस प्रॉपर्टी से आपकी वार्षिक आय कितनी है, प्रेजेंट, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो ये हमें पता लगा लेना है आंकड़ा बातचीत करके अपने माध्यम से, किसी भी माध्यम से, कि उस वैल्यू की प्रेजेंट, प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो हमें उसे भरना है। उसके बाद उस प्रॉपर्टी से हमें एनुअल इनकम कितनी मिल रही है, ये यस करना है यदि मिल रही है, और उसके बाद अमाउंट भरना है उसका, नो तो नो करना है हमें। जैसे इस तरीके से रिमार्क्स में कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ डालो तो डालो, नहीं तो नहीं। सेव, अब जैसे मान लो किसी के पास में 2 प्रॉपर्टी है तो हमने एक भर दी, उसके बाद में हमें इसे सेव करना है। सेव एंड न्यू, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में सेम डिटेल भर दीजिए। इसी प्रकार से जितनी प्रॉपर्टी आपके पास है उनको भरते जाइए। इसके बाद में आपको सेव रखना है इसको। सेव जैसे ही, सेव की प्रोसेस ये रहेगी, जैसे ही आपने सबमिट किया इस प्रकार से आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके नाम, पद, सेवा संवर्ग, वर्तमान पद, पैतृक विभाग, वर्तमान विभाग, वर्तमान वेतन और जन्म तिथि शो होगी, और आपकी जो संपत्ति रहेगी उसका विवरण आ जाएगा उसमें। उसमें नीचे ध्यान देना है हमें वेरीफाई एंड सबमिट, इसे वेरीफाई एंड सबमिट करना है। इस तरीके से विंडो ओपन होगी। डू यू वांट टू सबमिट IPR विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न डिटेल, तो हमें यस करना है। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है यस करेगा। इसके बाद में हमें इसमें आधार नंबर डालने हैं, हमारे जो भी आधार नंबर है उसे हमें इसमें डालने हैं। यहाँ एंटर करने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आधार नंबर जिस भी मोबाइल नंबर से कनेक्ट होंगे उस पर OTP आएगा हमारा, उस OTP को हमें एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद इसे वेरीफाई OTP करना है। इस तरीके से हमारी IPR जो है फिल हो जाएगी और हमें इसको डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड करने के बाद में, जैसे आपने डाउनलोड नहीं मिला, आपको यहाँ राजकाज खोलना है। राजकाज खोलने के बाद में यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करें, IPR 2021 डाउनलोड इस तरीके से हमारा ओपन होगा। इसमें हमारे डिजिटल साइन होंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसको किस प्रकार से हमें क्वेश्चन वाचक को सिग्नेचर वेरीफाई करवाना है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाली नई वीडियो से आपको अपडेट करवा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।